डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा 2 दिन से पॉटी नहीं गया है, इसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है। वेट पेरेंट्स, पहले ये बताइए, एक बच्चा जो 3 दिन तक पॉटी नहीं जाता है लेकिन जब भी पॉटी जाता है तो सॉफ्ट पॉटी करता है, और दूसरा बच्चा जो रोज पॉटी जाता है लेकिन हार्ड स्टूल और पॉटी करने वक्त उसे दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन किसके कहते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और आज मैं आपको इस वीडियो के अंत तक कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं ये खुद पहचानना बता दूंगा, और इसके लिए किसी टेस्ट या एक्सरे की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट दीजिए। सबसे पहला, कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रोज रोज पॉटी जाना या रोज पॉटी नहीं जाना सिर्फ यही कॉन्स्टिपेशन को डिसाइड नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू रोम 4 इंटरनेशनल गाइडलाइन, डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन डिफाइन करने वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे हार्ड स्टूल, पॉटी करने वक्त दर्द होना, पॉटी करते वक्त जोर लगाना, पॉटी को रोकना, पॉटी थोड़ी थोड़ी या पॉटी को कपड़े में लगाना। यानी सिर्फ पॉटी की फ्रीक्वेंसी नहीं, पॉटी की क्वालिटी और बच्चे का बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कई बच्चे जो रोज पॉटी करते हैं वो भी कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं। पर अब हम पहचाने कैसे कॉन्स्टिपेशन कहते किसको? अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान टेस्ट जिससे आप पहचान सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कहते किसको। आप सिर्फ और सिर्फ पॉटी देखिए, जी हाँ, सिर्फ पॉटी देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। जब पॉटी हार्ड, गोले जैसी या फिर इमली के बीज के जैसी हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अगर पॉटी सॉफ्ट, बनाना जैसी हो तो उसे नॉर्मल कहते हैं। सो गोल सिर्फ रोज पॉटी करना नहीं, गोल है पॉटी की क्वालिटी को भी देखना। अब पेरेंट्स, आप 7 चीज़ें डॉक्टर की मानिए और अपने बच्चों को मेंटली स्कोर कीजिए। सबसे पहला, क्या पॉटी हार्ड होती है? दूसरा, बच्चा पॉटी करने वक्त जोर लगाता है या उसका चेहरा लाल हो जाता है? तीसरा, क्या बच्चा पॉटी रोकता है? चौथा, क्या बच्चा बार बार पैर बदलता है या बच्चा जो है पॉटी करने वक्त छुप जाता है, बॉडी को टाइट कर लेता है, किसी सोफे के किनारे या किसी गेट के पीछे जाके छुपने की कोशिश करता है? पांचवा, क्या आपने अपने बच्चों को पॉटी डांस करते हुए देखा है? इधर उधर हिलना, टोज पे खड़े रहना, ये नॉटी डांस नहीं, ये पॉटी डांस हो सकता है। छठा, क्या आपके बच्चे को बार बार पेट में दर्द होता है और पॉटी करते ही रिलीफ हो जाता है? ये कॉन्स्टिपेशन का हिडन रीजन हो सकता है। और सातवां, क्या आपके बच्चे को भूख कम लगती है? अक्सर पॉटी आंतों में जमा होने के कारण भूख मर जाती है। तो पेरेंट्स, ध्यान रखिए, पॉटी और पॉटी की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हम एज अ पेरेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि रोज पॉटी हुई या नहीं, जबकि इससे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या पॉटी हार्ड हो रही है या सॉफ्ट, बच्चा पॉटी रोक रहा है या नहीं, और बच्चे को दर्द हो रहा है या नहीं। पेरेंट्स, इस वीडियो के एंड में एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रोज पॉटी जाना और कॉन्स्टिपेशन होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है: पॉटी की क्वालिटी, बच्चे का बिहेवियर और दर्द या स्ट्रेनिंग है या नहीं। सो पेरेंट्स, कमेंट में बताइए, आपका बच्चा सॉफ्ट, बनाना जैसी पॉटी या छोटे छोटे गोले और पैलेट जैसी कैसी पॉटी करता है? और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस सीरीज में बने रहिए जिसमें हम बात करेंगे कि एज वाइज कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हैं। थैंक यू।